नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो का थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो दोस्तों महिला समृद्धि योजना, जिसका दिल्ली की महिलाएं 1 साल हो गए हैं, 1 साल से इंतज़ार में हैं कि आखिरकार महिला समृद्धि योजना के तहत जो 2500 रुपये भाजपा सरकार दिल्ली की महिलाओं को देने का वादा किया था चुनाव से पहले, तो उस पर एक अपडेट आ गया है। भाजपा सरकार बने दिल्ली में 1 साल हो चुके हैं और अब जो है महिला समृद्धि योजना पर फाइनल बैठक इस बार के बजट में, जो 2026-27 का बजट पेश किया गया है विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में, तो उसी में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महिला समृद्धि योजना पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जो कि आज के वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आखिरकार ये 2500 रुपये जो है मिलने वाले हैं वो किन को मिलेंगे और कब से मिलने की उम्मीद है। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में जो है कंप्लीट आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए नए अपडेट्स, योजनाओं के अपडेट्स आप लोगों तक मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहुँचाता रहूँ। और साथ में इंस्टा हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं। और इस अपडेट का मेरे पास प्रॉपर से मैंने रखा हुआ सेकंड वाले अपने फ़ोन के अंदर, तो यहाँ से मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में समझा सकता हूँ। तो कंप्लीट देखिएगा, अदरवाइज़ आप जो है मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है न्यूज़ सोर्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है एनडीटीवी इंडिया का न्यूज़ सोर्स है मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है उसका लिंक, और आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप भी डिटेल में समझ सकें। क्योंकि आपको पता है, जो 5-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को, तो इसीलिए डिटेल में समझाने के लिए मेरे को सेकंड वाले मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो दिल्ली में 1 करोड़ महिलाएँ लगभग हैं, और किसको कैसे मिलेंगे 2500 रुपये, पोर्टल खुलेगा जिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये है हेडिंग जो कि एनडीटीवी की तरफ से है। मतलब कि 1 साल पूरा हुआ है, तो 1 साल पूरा होने पर 2 चीज़ें तो भाजपा सरकार ने जो कहा था उसको लागू तो कर दिया है, लेकिन वो प्रॉपर जिस तरह से मिलना चाहिए था महिलाओं को उस तरह से नहीं दिया जा रहा है। जिसमें पहला है, सबसे पहला, बसों में सफ़र करने के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड बनने शुरू तो हो गए थे 2 मार्च से, लेकिन जो उसमें कंडीशंस वगैरह रखी गई हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। जो वो 1 घंटे वाला सिस्टम है और कार्ड प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा है, कई लोगों को दिक्कत हो रही है, जल्दी टिकट नहीं निकलता है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको, इस पे भी अपडेट आ चुका है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर सबूत के साथ कि क्या सच है और क्या झूठ है। फिलहाल महिला समृद्धि योजना वाले पे वापस आते हैं। तो इसका भी जैसे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली होता है किसी योजना को अप्लाई करने के लिए पोर्टल ऑनलाइन, तो इसी तरह से महिला समृद्धि योजना के लिए पोर्टल पर काम चल रहा है और लगभग कंप्लीट हो चुका है। 1 साल से ऊपर हो चुके हैं भाजपा सरकार को दिल्ली में। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में महिलाओं को वित्तीय लाभ देने वाली महिला समृद्धि योजना की घोषणा बजट में की गई है। इसके लिए पोर्टल जल्द लॉन्च हो जाएगा, फिर उसके ज़रिए जो महिलाएं आवेदन कर सकती हैं ऑनलाइन पोर्टल पर जा कर के। और इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या जो है इसमें विधानसभा में बातें हुई हैं, चर्चा हुई है, मैं बताता हूँ। दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए मंगलवार को बजट में महिला समृद्धि योजना, यानी कि अभी बीते मंगलवार को महिला समृद्धि योजना का ऐलान कर दिया। लेकिन दिल्ली में 1 करोड़ महिलाओं में किसे इस योजना का फ़ायदा मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इसको लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अब दिल्ली की 2026 में आबादी 2.12 करोड़ से 2.26 करोड़ के बीच में है, जिसमें महिलाओं की आधी आबादी लगभग 1 करोड़ है। जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, लगभग 1 करोड़। पुरुषों की संख्या लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। माना जा रहा है कि करीब 40 से 45 लाख महिलाएं इसमें कवर हो सकती है, इसके अंतर्गत इस दायरे में आएंगी जिसको इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। 40 से 45 लाख महिलाएं। अब कंडीशंस में कौन फिट बैठेंगी वो भी देखना बाकी है। 40 से 45 लाख तो सरकार ने एक आंकड़ा लगाया है। अब किसे मिलेगा वो तो पोर्टल लॉन्च होने के बाद प्रॉपर जब प्रक्रिया सामने आएगी, प्रॉपर दस्तावेज का लिस्ट सामने आएगा कि भाई क्या क्या लगने वाला है, तब उसमें से छटनी जब शुरू होगी, छटाई शुरू होगा कि भैया बस इतने ही महिलाओं को दिया जाएगा, तो बस तब सामने आ जाएगा। जैसे कि अभी पीछे आप लोगों को पता है कि
सिलेंडर वाला जो आया था, सिलेंडर वाले भी लोगों को बहुत पैसे मिले हैं दिल्ली में, 800-900 इस तरह से दिए गए थे। तो उसमें उज्ज्वला योजना और बीपीएल राशन कार्ड, एएवाई राशन कार्ड वालों को लिस्टेड किया गया था। तो अब महिला समृद्धि योजना में क्या क्या जो है कंडीशंस रखे जाएंगे वो समय बताएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, मैं आगे बताता हूँ इसमें जो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना में क्या क्या और भी बातें हुई हैं, विधानसभा में चर्चा हुई है। बजट के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जब पूछा गया कि यह योजना कब शुरू होगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी हो चुकी है, कुछ महीनों में यह महिला सम्मान योजना, महिला समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। विशेषज्ञ एक्सपर्ट की कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप जो है सरकार इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च करेगी और इस पर काम चल रहा है, किया जा रहा है, जिस पर जाकर पात्र लोग यानी कि एलिजिबल महिलाएं, एलिजिबल जो है जो लोग होंगे, महिलाएं होंगी, वो आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि अब इस योजना के लिए सरकार ने बजट भी आवंटित कर दिया है। बजट तो दोस्तों सरकार बनते ही आपने सुना होगा, पीछे मैंने भी कई वीडियो बनाई थी महिला समृद्धि योजना पर, कि 5100 करोड़ यानी कि 5100 करोड़ फंड रख दिया गया था अलग से। अब इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद परिवार में किसको कैसे मिलेगा फ़ायदा, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। माना जा रहा है कि एक परिवार में एक महिला को ही इसका लाभ मिलेगा, लेकिन परिवार में माँ, बहू और बेटी तीनों हो तो किसको कैसे लाभ मिलेगा, ये सारी जो मेन दिक्कत ये है। इसकी तस्वीर कुछ दिनों में साफ़ हो जाएगी। क्या इसमें हिंदू अविभाजित परिवार का नियम लागू होगा? आपको पता है कि हिंदू एक्ट वगैरह जैसे होता है कि अविभाजित, विभाजित आप समझ लेंगे मतलब सब अलग अलग हो चुके। जैसे 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो 3 बेटे हो गए, 3 बहुएं होंगी, उनकी सास होंगी, तो अब वो विभाजित हैं या अविभाजित है, यानी कि एक साथ रह रहे हैं तो उनमें से कितनों को मिलेगा, और अगर अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग परिवार हो चुके हैं तो कितनों को मिलेगा। क्या परिवार के सारे सदस्यों को काउंट किया जाएगा, एक सर्वे कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें जानकारी सामने आएगी जैसे ही लॉन्च किया जाएगा उसके बाद। क्योंकि दोस्तों मैं डिटेल में बताता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है और आज की वीडियो हो सकती है 10 मिनट की हो सकती है, तो आप घबराएं नहीं, जानकारी आप लोगों को प्रॉपर मैं समझाने वाला हूँ। क्योंकि न्यूज़ वगैरह कई लोग नहीं देख पाते हैं, तो प्रॉपर पता ही है आजकल न्यूज़ चैनल्स पर किसी को भरोसा नहीं है, तो हम लोग जो अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं सारा सच आसान भाषा में समझाने की। तो ये विभाजित अविभाजित परिवार वाला हिंदू एक्ट वाला इसमें नियम लागू होगा या नहीं, ये समय बताएगा। महिला दिल्ली की निवासी हो और कम से कम 5 साल से यहाँ रह रही हो, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। महिला गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल या आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उसके तहत आती हो। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रखी गई थी, वो अभी भी 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना के बीच हो। परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स नहीं देता हो, जीएसटी नहीं भरता हो, महिला सरकारी नौकरी में नहीं हो और रिटायर कर्मचारी भी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो, कोई भी जैसे पेंशन मिल रहा है, जिसको पेंशन मिल रहा है ध्यान रहे, जिसको पेंशन मिल रहा होगा उस महिला को ये महिला समृद्धि योजना नहीं दिया जाएगा। अब आगे बात और करता हूँ इसके ऊपर। महिला सम्मान समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का जो फंड दिया गया, इस पर क्या किस तरह से जो है चर्चा हुई है मैं बताता हूँ आप लोगों को। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लॉन्च हो चुकी है, हालांकि अभी पोर्टल लॉन्च नहीं किया है। लॉन्च का मतलब तो ये सरकार बनते ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इस पर काम चल रहा था कि पोर्टल आवेदन की प्रक्रिया, जैसे 1 साल लगा दिया डीटीसी का पास बनाने में, अब इस पर इस बार चर्चा कर रहे हैं बजट में, तो अब देखो इसको प्रॉपर लागू करने में 1 साल और ना लगा दें कहीं। फिलहाल जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की हर पात्र महिला को 2500 रुपये मिलेंगे। ये रकम सीधे बैंक में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। इसके लिए 5100 करोड़ फंड आवंटित किया गया है। और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं और परिवारों की संख्या 16.96 लाख है, जबकि अब देखिए 16.96 लाख, अभी शुरू में कि 40 से 45 लाख महिलाएं जो इसके दायरे में आएंगी, लेकिन अब घट के आ गया ना 16.96 लाख, यानी कि मान लीजिए मोटा मोटा 17 लाख। जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए फैमिली इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो उनका जो एक डेटा तैयार किया जाएगा आंकड़ा, वो अलग होगा। अब महिला समृद्धि जो निधि का डेटा जो तैयार हो रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं किस तरह से जो सरकार चाल चलेगी और खेल खेलेगी, वो अब समझने की बात है। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की पात्रता, योग्यता और लागू करने की सेवा शर्तें तय करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं। ये सब मंत्री हैं। डिप्टी सीएम है प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा श्रम मंत्री हैं, और आशीष सूद में भी फूड मिनिस्ट्री के जो हैं, जो राशन
का जिसमें डिपार्टमेंट आता है फूड एवं सप्लाई, उसमें तो ये जो है इनको गठित किया गया है और ये समिति ऐसी सिफारिशें करेगा ताकि योजना का दुरुपयोग ना हो पाए और योग्य महिला लाभार्थियों तक ही ये पैसा पहुंचे। पात्र महिला लाभार्थियों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन भी पोर्टल के जरिए किया जाएगा। बीपीएल कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दिल्ली का समाज कल्याण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, श्रम विभाग, राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू और महिला एवं बाल विकास, ये सब विभाग मिलकर के डेटा तैयार कर रहे हैं और डेटा तैयार करने में मदद कर रहे हैं ताकि इनके हिसाब से जो है सारा डेटा सरकार के पास आएगा। सब अलग अलग विभाग के मंत्री हैं और सब अलग अलग हिसाब से अपने उनके विभागीय में, जैसे मान लीजिए कोई श्रम मंत्री है तो श्रम मंत्री के अंतर्गत कई सारे लेबर कार्ड धारक हैं तो उसमें से कोई डेटा लिया जाएगा। राशन कार्ड धारी हैं तो उनके में से कोई डेटा लिया जाएगा। इस तरीके से जो है सबका डेटा ले आकर के फिर उसमें से छांटा जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर तब वो फाइनल किया जाएगा कि इन महिलाओं को जो है दिया जाएगा। हालांकि फार्म तो सब भरेंगे, फार्म भरेंगे जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज होंगे वो फार्म भरेंगे और उसके बाद उसमें से छंटनी होगी कि भैया किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे कि अभी फरवरी मार्च में EWS के फार्म निकलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के लिए दाखिला के लिए जो नियम है 25% बुक होता है कोटा, उसके तहत फार्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं लेकिन क्या सबका नाम आता है, नहीं ना। तो इसी तरीके से फार्म तो बहुत लोग भरेंगे लेकिन कि जितने स्लॉट होंगे, जितने सरकार जितने लिस्टेड फाइनल करेगी कि भाई इतने, मान लो कि 10 लाख, तो 10 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। फार्म भरेंगे 20 लाख, 30 लाख, 45 लाख, जो कि शुरू में बताया मैंने 40 से 45 लाख महिलाएं हैं इस तरह की। तो फार्म तो सब भरेंगे लेकिन मिलेगा क्या, 10-15 लाख लोगों को मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ा अमाउंट है। 2500 रुपये पर मंथ का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत, 5100 करोड़ का मतलब ही तो 5100 साल भर के लिए हुआ है। फिर बाद में भी हर साल इसके लिए बजट रखा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया जो अपडेट और जो बातें हुई हैं विधानसभा के अंदर, रेखा गुप्ता और बाकी मंत्रिमंडल मिल करके जो इस पर चर्चा हुई है। तो जल्द से जल्द देखने को आपको मिल सकता है, इसका अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना ताकि पर्सनली सवाल जवाब करना हो तो कर सको इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो मिलते हैं एक अनदर अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।